ब्रिटेन के खिलाफ रूस छेड़ सकता है स्पेस वॉर। ब्रिटिश सेना अध्यक्ष एडमिरल टोनी रैडकिन ने जताया डर, ब्रिटिश सैटेलाइट को निशाना बना सकता है रूस। रूस के पास न्यूक्लियर, अंडर वाटर और स्पेस में हमले की क्षमता। ब्रिटिश सेना अध्यक्ष ब्रिटिश सैटेलाइट को निशाना बनाने के संबंध में अपनी आशंका जाहिर कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि स्पेस से लेकर तमाम जगहों पर कैपेबल है अटैक के संदर्भ में रूस। अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन से ताइवान तक महायुद्ध की आशंका। चीन ने अपने 5 कमांड्स में तैनात किए J-20 फाइटर्स। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक हफ्ते में 5 मिसाइल टेस्ट किए। किम की दहशत से साउथ कोरिया भी हथियार बढ़ाने में जुटा। न सिर्फ अपने हथियार बढ़ाने में जुटा बल्कि दुनिया का वो हथियार देने वाला भी एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। 2022 के अंत तक इस एक साल में $10 बिलियन के हथियार वो एक्सपोर्ट कर चुका होगा। और इसी के साथ अगली अहम खबर ये रही आपके स्क्रीन पर, यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिश पर रूस की नजर। नेटो का विस्तार दुनिया के लिए खतरनाक, रूस ने कहा हम नेटो से डरेंगे नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे, रूस ने कहा। ये तीनों अहम खबरें और ये तीनों महत्वपूर्ण विजुअल्स आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें आपको यह पता चल रहा है कि इन पहले से खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में एस्केलेशन और किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहां पर वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के खुद में शामिल करने के संदर्भ में औपचारिक घोषणा की गई क्रेमलिन की तरफ से। और यहां ये महत्वपूर्ण खबरें देखिए, ब्रिटिश सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है और ऐसा रूस करने में कैपेबल है। ये खुद ब्रिटेन के सेना अध्यक्ष इस बारे में वार्निंग दे रहे हैं। साउथ कोरिया किस तरीके से अपनी क्षमताएं बढ़ाने में जुटा हुआ है और किम जोंग ने इस साल अकेले इस साल में 24 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। हम नेटो से डरेंगे नहीं, रूस ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। शिवाज सर, क्या ये एस्केलेशन के संकेत हैं? बिल्कुल। देखो, अगर आप देखें दिनेश, ये सारी जगह एक लड़ाई का माहौल पैदा होता जा रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, आपने ठीक बोला, साउथ कोरिया $10 बिलियन हथियार देता है, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। मगर नॉर्थ कोरिया जो है, ऐसा लगता है न्यूक्लियर हथियार बना चुका है, उसके पास 20 के करीब न्यूक्लियर हथियार हैं और उसके साथ साथ वो 5 बार मिसाइल टेस्ट कर चुका है। तो एक बहुत प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है। इसी तरीके से आप देखें, ताइवान और चीन के बीच में भी लड़ाई होने की आशंका हरदम बनी रहती है। इधर आप यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। जिस प्रकार से हाइमार्स अभी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, मुझे लगता है ये लड़ाई और तेज होगी। और क्यों न्यूक्लियर हथियार के आने का अंदेशा ज़्यादा होता जा रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन जो डॉनबस का इलाका है, जो डॉनस्ट्रक वो दोबारा लेगा और लेता रह जाएगा, तो रूस के पास कोई चारा नहीं है। और रूस के पास कोई चारा नहीं। लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण खबर जो हमने देखी अभी रूस की तरफ से एक और स्टेटमेंट जिसमें संतुलित तरीके से परमाणु का इस्तेमाल, इसका मतलब क्या है सर? गोयल सर, देखिए, ये आपने सवाल अच्छा पूछा है, लेकिन जितना अच्छा सवाल है उसका जवाब उतना ही मुश्किल है। आज तक मैंने संतुलित तौर पर न्यूक्लियर वॉर के बारे में नहीं सुना है। अब न्यूक्लियर वॉर में एक बार आप शुरू हो जाए, एक बार आपने न्यूक्लियर वेपन काम में ले लिए हैं, दूसरी साइड काम में लेगी रिटेलिएशन में, उसके बाद तो एस्केलेशन होना ही होना है जब तक कि पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। जो आप बैट बोलते हैं बार बार, ये वो तो हो रही होना है। और इसीलिए मेरा कहना ये है कि ये खाली कहने की बात है, कहने की गहमा गहमी है, बढ़ती चली जा रही है। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है अभी कि इंडो पैसिफिक में वहाँ पर कोरिया, जापान की और चाइना वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। J-20 तैनात किए हैं और यहाँ पर ये यूरोप में हो रहा है कि दोनों फ्रंट्स में एक तरह से जो अटैक करने की तैयारियाँ हो रही हैं कि उससे वाकई में ये युद्ध आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो ये जरूरी है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि जो बाइडेन और पुतिन आपस में बात करें, साथ में चाहे बेशक शी जिनपिंग भी हो, कि इस चीज को कंट्रोल करना है। अब असल में तो ये P5 परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल में इसीलिए बनाए गए थे कि महत्वपूर्ण देश इनमें एक जैसी मति हो, एक साथ बैठे, इनमें वैमनस्य ना हो और पूरी दुनिया सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।